बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे उस नबी की कहानी जो अल्लाह की सबसे खास नेमत थे। जमीन की इब्तिदा से लेकर क़यामत तक अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए नबी भेजे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हिबतुल्लाह, अल्लाह का तोहफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की जिंदगी शुरू हुई। अल्लाह ने उन्हें औलाद दी। दो बेटे आए, हाबील और काबील। हाबील नेक था, दिल का साफ, अल्लाह से डरने वाला। काबील में हसद था, जलन थी, गुरूर था। दोनों ने अल्लाह को कुर्बानी पेश की। हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, आसमान से आग आई और उसकी कुर्बानी उठा ले गई। काबील की कुर्बानी जमीन पर पड़ी रही। काबील जल उठा और इस हसद ने उससे दुनिया का पहला कत्ल करा दिया, वो भी अपने भाई का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल इस वाक़े से अंदर तक हिल गया। गम इतना गहरा कि बयान से बाहर था। तब अल्लाह सुब्हानु ताला ने एक और नेक बेटे का तोहफा अता किया, हजरत शीश अलैहिस्सलाम। एक ऐसा बेटा जो होगा नेक, पाक, मुकद्दस, जो होगा अल्लाह का खास तोहफा। शीस का मतलब है हिबतुल्लाह, यानी अल्लाह का तोहफा। शीस अलैहिस्सलाम बचपन से ही अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलते वो सोचते, जहां बाकी बच्चे शोर मचाते वो खामोश बैठकर आसमान देखते। जानवर उनके पास आकर बैठ जाते, पंछी उनके सर पर चक्कर लगाते, फूल उनकी तरफ झुक जाते, कुदरत खुद उनकी खिदमत में हाजिर रहती। आइए हम हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं। इस्लामी रिवायात और हदीसों में जो जिक्र मिलता है, आइए उसे जानते हैं। जमीन पर पहले इंसान और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उन्हें जन्नत से जमीन पर भेजा था। हजरत आदम एस के दो बेटे हाबील और काबील। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई, काबील की नहीं। मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। काबील ने हसद में आकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। यह जमीन पर पहला कत्ल था। इब्न कसीर बयान करते हैं कि इस वाक़ये ने हजरत आदम एस को बहुत गमगीन कर दिया। हाय मेरे बेटे हाबील। हजरत आदम एलियस और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा हुए। उनका एक बेटा कत्ल हो गया, लेकिन अल्लाह रहमान है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बशारत दी एक और बेटे की, जो होगा नेक, पाक और हिदायत का चिराग। इब्न अब्बास रजी की रिवायत की फवादा है। इब्न अब्बास रजी की रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने फरमाया कि यह मेरी हिबा तोहफा है, और अल्लाह की कुदरत से हजरत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। शीस का मतलब है हिबतुल्लाह, यानी अल्लाह का तोहफा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम बचपन से ही खास थे। अल्लाह ने उन्हें हुस्न, जमाल, इल्म और हिकमत से नवाजा था। तारीख अल तबरी में है कि वो अपने वालिद की तमाम औलाद में सबसे अफजल थे। हजरत आदम ने अपने इस खास बेटे को तमाम इल्म सिखाया, दीन का इल्म, जमीन और आसमान का इल्म और अल्लाह की इबादत के तरीके। हजरत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उनकी शख्सियत ऐसी थी कि देखने वाले हैरान रह जाते। उनके चेहरे से नूर की किरणें फूटती थीं। वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे। उस वक्त जमीन पर इंसानी आबादी बढ़ रही थी। हजरत आदम एस की औलाद दो गिरोहों में बंट गई थी। एक गिरोह नेक था जो पहाड़ों पर रहता था, और दूसरा गिरोह काबील का था जो मैदानों में बसा और गुमराही फैला रहा था। फिर वो वक्त आया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई। हदीस में आता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने हजरत आदम को गुस्ल दिया और कफन पहनाया, ताकि आने वाली नस्लें यह तरीका सीखें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई। इब्न कसीर लिखते हैं कि वो अपने वालिद के बाद जमीन पर सबसे अफजल इंसान थे। अल्लाह ने कुल 104 किताबें नाजिल की, जिनमें से 50 सहीफे हजरत शीस सलाम पर नाजिल हुए। यह बहुत बड़ा शरफ था। इन सहीफों में तौहीद का पैगाम था, इबादत के तरीके थे, हलाल और हराम के अहकाम थे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें सीखा, समझा और लोगों तक पहुंचाया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद की तालीम दी। उन्होंने बताया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। नमाज, रोजा और अल्लाह की याद, यही जिंदगी का मकसद है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने बाकायदा इबादत का निज़ाम कायम किया। वो खुद नमाज पढ़ते और लोगों को नमाज पढ़ाते। अल्लाह की इबादत ही उनकी जिंदगी का मरकज था।
दूसरी तरफ काबिल की औलाद ने गुमराही के नए नए रास्ते निकाले। इब्न कसीर बयान करते हैं कि उन्होंने बुत परस्ती शुरू की, फहशा फैलाया और शैतान के बहकावे में आकर मूसीकी और फितने ईजाद किए। इब्लीस ने कसम खाई थी कि वो आदम की औलाद को गुमराह करेगा। उसने काबिल की नस्ल को पहले बिगाड़ा, फिर उसकी नजर शीस अलैहिस्सलाम के नेक लोगों पर पड़ी। शैतान चाहता था कि तौहीद का चिराग बुझ जाए। शैतान ने एक नया फितना खड़ा किया। उसने काबिल के गिरोह में खूबसूरती और ऐशो इशरत का जाल बिछाया ताकि हजरत शीस अलैहिस्सलाम के नेक लोग भी उनकी तरफ खिंच जाएं। रिवायत में आता है कि कुछ लोग बहक भी गए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सख्त खबरदार किया। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के अजाब से डरो, गुमराहों के पीछे मत जाओ। उन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि उनकी कौम बचाई जा सके। लेकिन जैसा कि हर नबी के साथ हुआ, हजरत शीस अलैहिस्सलाम का भी मजाक उड़ाया गया। काबिल की औलाद ने उन्हें झुठलाया, उन पर पत्थर फेंके और उनकी दावत को ठुकराया। रातों को जब सारी दुनिया सोती, हजरत शीस अपने रब के सामने रोते। वो दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। उनकी तकलीफ बहुत बड़ी थी लेकिन ईमान और भी बड़ा था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने बेशुमार तकलीफें झेली, भूख, तन्हाई, दुश्मनी, तिरस्कार, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही अंबिया का किरदार है, सब्र और तवक्कुल। तारीख में आता है कि हजरत शीस ने काबिल की फौज से लड़ाई भी की। जब गुमराहों ने तौहीद के मानने वालों पर हमला किया तो शीस अलैहिस्सलाम ने बहादुरी से मुकाबला किया। रिवायात में है कि अल्लाह ने उन्हें फतह दी। अल्लाह की मदद आई और हजरत शीस एएस को फतह नसीब हुई। यह अल्लाह का वादा है, जो उसकी राह में लड़ेगा अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। शीस अलैहिस्सलाम ने सजदाए शुक्र अदा किया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ दीन ही नहीं सिखाया बल्कि एक पूरी तहजीब बनाई। उन्होंने लोगों को खेती, तिजारत, इंसाफ और इल्म सिखाया। तारीख अल तबरी में लिखा है कि शीस अलैहिस्सलाम ने शहर बसाए और कानून बनाए। कई मुवर्रिखीन का कहना है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने लिखने का फन भी सिखाया। इब्न इसहाक की रिवायत में आता है कि खते लिखावट की शुरुआत शीस अलैहिस्सलाम से हुई। वो इल्म के पहले उस्ताद थे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को इल्म नुजूम यानी सितारों का इल्म भी सिखाया। वक्त का हिसाब, मौसमों की पहचान और अल्लाह की कुदरत के निशान। उन्होंने हर इल्म को अल्लाह की तौहीद से जोड़ा। अल्लाह की मदद और शीस अलैहिस्सलाम की मेहनत रंग लाई। बहुत से लोगों ने गुमराही छोड़कर तौहीद कबूल की। बुतों को तोड़ दिया गया, अल्लाह की इबादत शुरू हुई। इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने इंसाफ का निजाम कायम किया। वो खुद लोगों के मुआमलात सुनते और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फैसले करते। कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं, सबके लिए बराबर का इंसाफ। कुछ रिवायात में मिलता है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की जियारत की और अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए इबादतगाह की देखभाल का जिम्मा लिया। तौहीद का मरकज आबाद रखा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को मिले 50 सहीफों ने इंसानियत को दीन, इल्म और तहजीब का खजाना दिया। यह वो अमानत थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी, यहाँ तक कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। उनका घर ईमान, मोहब्बत और इबादत से भरा हुआ था। उन्होंने अपने बच्चों को भी अल्लाह का राह दिखाया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही तमाम अंबिया आए। हजरत इदरीस, हजरत नूह और आखिरकार सईदुल मुरसलीन मोहम्मद शीस अलैहिस्सलाम वो बुनियाद हैं जिस पर नबूवत का सिलसिला चला। इब्न कसीर के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने 912 साल की उम्र पाई। एक लंबी जिंदगी जो पूरी अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत में गुजरी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हजरत शीस अलैहिस्सलाम दलोम ने अपनी उम्मत को आखिरी नसीहत की। अल्लाह की तौहीद पर कायम रहो, सहीफों की हिफाजत करो और शैतान के बहकावे में कभी मत आओ। और फिर वो वक्त आया जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दफनाया गया। रिवायत में आता है कि उनकी कब्र शाम, सीरिया या भारत में है। अल्लाहु अकबर। उनकी उम्मत ने उनकी तालीमात को आगे बढ़ाने का अहद किया।